हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ये जो वीडियो आप देखिए, ये 15 फरवरी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जिसमें अनिल देशमुख देखे जा सकते हैं। लेकिन शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो 5 से 15 फरवरी तक तो कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। त्याच्या बाबतीत बीजेपीचा आयटी सेल याची चौकशी करू, बीजेपीचा जो आयटी सेल आहे त्याची चौकशी करू। पण माझ्या तुम्ही विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार, सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार, अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या। त्या बाबतीत मी तुला सगळं मधल्या काळामध्ये जे ट्वीटच्या बाबतीत चालू होतं। 15 फरवरी का ये वीडियो आप देखिए, इसमें अनिल देशमुख को आप देख पाएंगे मीडिया से रूबरू होते हुए। ऐसे में साफ है कि शरद पवार ने गलत जानकारी दी, या फिर अगर वो झूठ बोल रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, तो फिर वजह क्या है? क्या शरद पवार अभी भी अपने नेता को बचाने में जुटे हुए हैं? क्योंकि कल उनके घर बड़ी बैठक हुई। उम्मीद चारों तरफ से की जा रही थी कि जितना बड़ा आरोप या दाग अनिल देशमुख पर लगा है, शायद उनसे गृह मंत्रालय ले लिया जाए, किसी और को गृह मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बैठक का सार ये था कि जांच होने दिया जाए, जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन तब तक अनिल देशमुख पर कोई उंगली नहीं उठाई जाएगी। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जयप्रकाश, लंबा चौड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार ने कर तमाम डिटेल्स तो दे दी, लेकिन 5 से 15 फरवरी का एक तरफ उन्होंने जो झूठा दलील उन्होंने दिया है उसका पर्दाफाश हो गया है। चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो वीडियो जारी किया वो भी 15 फरवरी का है। ऐसे में सवाल ये है कि शरद पवार झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ दस्तावेज दिखाना चाहूंगा जो शायद शरद पवार दस्तावेज जो दिखा रहे थे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11:30 बजे 15 फरवरी को अनिल देशमुख को डिस्चार्ज किया जाता है एलेक्सिस हॉस्पिटल नागपुर में, जो जीपीओ चौक के पास है। और 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक की जो उनकी कोविड की जो पूरी की पूरी जांच होती है वो इसी अस्पताल में चलती है। तो ये जो पेपर है डिस्चार्ज का, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, 11:30 बजे सुबह का है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अनिल देशमुख ने की है नागपुर के अपने घर पर, वो 4:06 पर उन्होंने ट्वीट किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 4 बजे के आसपास या पौने 4 बजे के आसपास की गई है। सेलिब्रिटियों को लेकर जो उन्होंने कहा था कि सेलिब्रिटियों की जांच होगी, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार का जो ट्वीट था किसानों को लेकर, उसको लेकर जो उन्होंने कहा था उसकी जांच होगी, तो उस पर उन्होंने सफाई दी थी कि बीजेपी के आईटी सेल का ये पूरा किया धरा है, उसमें अनिल देशमुख का कुछ नहीं है। तो उसको लेकर उन्होंने एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी नागपुर में। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास वो कॉपी भी है जिसमें ये एक मुंबई के अस्पताल में 27 तारीख को नेशनल कोविड-19 लेबोरेटरी में उन्होंने ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ये जो रिपोर्ट है ये 10 दिन के बाद अनिल देशमुख ने कराई थी, यानी 15 फरवरी को डिस्चार्ज हुए थे। 27 फरवरी को मुंबई आए और मुंबई में उन्होंने अपनी और एक रिपोर्ट कराई जिसमें वो नेगेटिव आया, और उसके बाद उन्होंने अपना आधिकारिक जो कामकाज है वो शुरू किया। यानी तो सुबह वो डिस्चार्ज हुए थे। शाम का ये वीडियो है जो देवेंद्र फडणवीस ने अभी जारी किया है। लेकिन कौन आधा सच बता रहा है, आधा सच क्या छुपाया जा रहा है? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। राम कदम जी, एक तरफ बीजेपी फ्रंट फुट पर इस पूरे मामले में खेल रही है, वीडियो जारी कर ये बता दिया गया कि अनिल देशमुख 15 फरवरी को तो बाहर ही थे, लेकिन ये भी अब हम बता रहे हैं, जो हमारे संवाददाता ने बताया, कि वो शाम का वीडियो था। बीजेपी का क्या टेक है? क्या शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं आज की? देखिएगा कि कल जो प्रेस वार्ता शरद पवार जी की हुई, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने खुलकर के कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे अनिल देशमुख के इस्तीफे के बारे में। दोपहर को शरद पवार जी इस्तीफे की बात मुख्यमंत्री पर छोड़ते हैं कि वे निर्णय करें, और वही शरद पवार जी चंद घंटों के बाद पूरी तरह से मुकर जाते हैं, घुमजाव करते हैं और कहते हैं कि अब इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं है, अनिल देशमुख का बचाव करते हैं। सवाल ये उठता है कि उन चंद घंटों में क्या हुआ? कौन सी ऐसी घटना घटी? क्या अनिल देशमुख जी ने शरद पवार जी को धमकी दी कि वे और भी कुछ नाम होंगे, उन नामों को उजागर करेंगे, और उसके कारण शरद पवार जी की और राष्ट्रवादी दल की मजबूरी बनी कि अनिल देशमुख जी का समर्थन करना, बचाव करना? कौन से कारण है? दोपहर में शरद पवार जी कुछ और बात कहते हैं, शाम को कुछ और बचाव करते हैं। तो ये जो कथनी और करनी में अंतर जो दिख रहा है सरकार के तीनों दलों का, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे वाजे गैंग का बचाव कर रहे हैं। तो कदम आगे चल करके
हमने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था, अगर तुम्हारे दामन में दाग नहीं है, मन में ईमानदारी है, तो करिए नार्को टेस्ट। क्यों डरते हो जाए दूध का दूध, पानी का पानी। दाल में कुछ काला है इसलिए हम नार्को टेस्ट से बच रहे हो। जांच की बात करते हो, अनिल देशमुख जी खुद कुर्सी पर बैठे हैं। अब होम मिनिस्टर की जांच कौन सा पुलिसकर्मी कर पाएगा? हो सकती है जांच। यानी देश की जनता को मां गांधारी के भांति पूरे देश के लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, कान में रुई डाली है। क्या ऐसा समझते हैं राष्ट्रवादी दल और महाराष्ट्र की सरकार? पूरी तरह से सूरज की रोशनी की तरह सारे सबूत सामने आए हैं। एक साधारण सा एपीआई अफसर अपने गाड़ी में कैश काउंटिंग की मशीन क्यों रखता है? मुंबई के होटल। राम कदम जी, आप तमाम बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी अभी इंडिया टीवी संवाददाता ने भी वो डॉक्यूमेंट दिखाया है। सुबह 11:30 बजे तक वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, शाम 4 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अब इस पर आपका क्या जवाब है? देखिएगा कि जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट तौर पर सबूत दिया है कि शरद पवार जी और राष्ट्रवादी के दल के नेता किस प्रकार से गलत बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। हम तो खुला उन्हें चैलेंज देते हैं, पूरी सरकार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की नार्को टेस्ट कराए, इस्तीफा दे और नार्को टेस्ट के बाद जो भी सच्चाई है देश और दुनिया को बताए। क्यों नहीं करते नार्को टेस्ट? पूरी तरह से मैं पुनः एक बार कहूंगा, सूरज की रोशनी की तरह सारे सबूत स्पष्ट हैं और वे सारे सबूत ये सरकार के नेताओं के विरोध में हैं। इतनी बड़ी वसूली, 100 करोड़ रुपए की वसूली। राम कदम जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, माफ करिए, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार के दावे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। राम कदम जी भी ये कह रहे हैं कि पवार से 15 फरवरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो सवाल पूछा गया, उन्होंने कैसे सवाल को टाल दिया। अब आप सबसे पहले शरद पवार से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पूरा इंटरव्यू का जो हिस्सा है वो आप सुनिए। सर, अभी एक अमित मालवीय ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो भी साझा किया है अनिल देशमुख का 15 फरवरी को। अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27 होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास ऑफिस सर ये अनिल खुद की कौन सी किसको मालूम? सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास 15 Do you want to see it? I'll show it to you. This is Anil 15 फरवरी का Deshmukh. Sir, this is Anil Deshmukh's Twitter page if you want to see. I am giving this. That's fine, sir. But he has just press conference. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ची प्रेस कॉल होती है। अच्छा, I was told this is a video conferencing press statement. What statement? VC through किया है। ये देखो घर पे खड़े बैठेंगे ना वीसी में आदमी घर पे ही बैठता है। लग रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है। सर माइक आईडी ये वीसी की बात है, जो बताए आपके सामने बताए, इसलिए मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता। शरद पवार ने साफ साफ कहा कि जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो वही बता रहे हैं। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, थोड़ी सी और रिसर्च होनी चाहिए थी। कुमार सोनू इंडिया टीवी संवाददाता इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जुड़े हुए थे, राम कदम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार सोनू, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब देवेंद्र फडणवीस के इस ट्वीट का हवाला दिया गया, इस डिटेल का हवाला दिया गया, तो शरद पवार ने क्या कहा?
देखिए, जो एनसीपी प्रमुख हैं शरद पवार, उनसे जब हम लोगों ने सवाल किया कि 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उनका कहना था ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, लेकिन जब हमने बताया कि तमाम मीडिया चैनल्स के माइक उनके सामने रखे हुए थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने घर पर की, तो उनका ये कहना था उनके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो इससे ज्यादा वो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हमने बार बार ये पूछा कि जब एक आरोप लगा है 100 करोड़ का आरोप है जिसमें खुद गृह मंत्री सवालों के घेरे में है, तो ऐसे में उन्हें स्टेप डाउन क्यों नहीं किया जा रहा, उन्हें पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर और सही तरीके से हो। तो उनका साफ ये कहना था इस बारे में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करानी है या नहीं करानी, और करानी है तो किस लेवल पर करानी है। दूसरी बात, उनका साफ ये कहना था, जो उनके जवाबों से हमें एक आंकलन किया तो उन्हें एनसीपी को साफ ही लगता है कि अनिल देशमुख की कोई गलती नहीं है और अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करने के लिए एनसीपी तैयार नहीं है। फिलहाल लगातार जो है शरद पवार अनिल देशमुख का बचाव करते रहे, उनके बारे में जो है ना लगातार डिटेल दे रहे थे। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। शरद पवार डिफेंसिव खेल रहे हैं इस वक्त। जयप्रकाश, मैं आपसे एक बार फिर से ये इंफॉर्मेशन चाहती हूं कि जो वीडियो हम देख रहे हैं 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सभी टीवी चैनल्स के माइक हैं, वो भी वहां पर बैठे हैं। अब ये कोविड रिकवरी के बाद तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सोचा, जबकि आइसोलेशन होता है 14 डेज का। देखिए मीनाक्षी, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको कुछ चीजें बता दूं। जो दस्तावेज जो इंडिया टीवी के पास है, जिसके आधार पर ये सारी बातें बता रहा हूं, ये सारी दस्तावेज वही है जो शरद पवार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बता रहे थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है अमरावती दौरा। ये 4 तारीख का है, जिसकी पूरी डिटेल इसमें दी गई है। अमरावती दौरा 4 फरवरी को हुआ और परमवीर सिंह ने जो लेटर लिखा था उसमें एक आरोप यह भी था कि 4 फरवरी को सचिन वजह से वो मुंबई में मिले थे। इसमें एक और 2 फरवरी का नागपुर का दौरा है, जो राष्ट्रवादी संवाद अभियान यानी एनसीपी का एक लोगों से मिलने का एक अभियान पूरे महाराष्ट्र का शुरू हुआ था, वो अनिल देशमुख ने किया था, नागपुर में किया था 1 और 2 तारीख का। इसके बाद अनिल देशमुख अमरावती के दौरे से कोविड उनको हो जाता है। कोविड होने के बाद वो नागपुर जाते हैं और नागपुर के अस्पताल में 5 तारीख को भर्ती होते हैं। 5 फरवरी से 15 फरवरी वहां रहते हैं। उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी भी इंडिया टीवी के पास है और ये उसके डिस्चार्ज का पेपर है। 15 फरवरी का सुबह 11:06 पर यह डिस्चार्ज हुआ है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 4 बजे नागपुर में लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ली जाती है क्योंकि लगातार सेलिब्रिटियों का जो विवाद है, सेलिब्रिटियों के ट्वीट का किसानों से जुड़ा जो विवाद है वो बहुत तूल पकड़ लेता है, क्योंकि जांच की बात कर देते हैं। अनिल देशमुख के सेलिब्रिटियों के ट्वीट की जांच की जाएगी, जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक हो जाती है और अनिल देशमुख को सामने आना पड़ता है जवाब देने के लिए और वो 4 बजे के आसपास नागपुर में जवाब देते हैं। वो जवाब देने के बाद 10 दिन तक वो कोई टेस्ट नहीं कराते। 10 दिन के बाद उनका एक और टेस्ट होता है मुंबई के ग्रांड मेडिकल हॉस्पिटल में और वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो ये पूरी रिपोर्ट्स दस्तावेज के जरिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये साबित करना चाहती है कि अनिल देशमुख पर जब आरोप लग रहे हैं कि वो सचिन वाजे को मिले या फिर वो डीसीपी को मिले या फिर वो कब मिले। राम कदम जी, अब देखिए इसमें 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू वो जो शरद पवार दावा कर रहे हैं और दूसरा पहलू ये जो आप दावा कर रहे हैं कि लीपापोती की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। किस पर विश्वास करेगी जनता? क्योंकि नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा होने की कोई संभावना नजर नहीं आती, भले ही आपके सांसद कितना भी सदन में खड़े होकर आवाज उठा लें। देखिएगा, सत्य कुछ देर के लिए परेशान जरूर हो सकता है पर पराजित नहीं होता। विगत 26 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत स्वयं शरद पवार जी, स्वयं अनिल देशमुख जी, कई कद्दावर सरकार के बड़े नेता खुल करके वाजे ज्ञान का समर्थन कर रहे, बचाव कर रहे, ये देश देख रहा है। सारे सबूत वाजे ज्ञान के और सरकार के विरोध में है। उसके पश्चात भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं ये कोई बिन लादेन नहीं है। शरद पवार जी की कल की प्रेस वार्ता कुछ और बातें हैं, शाम को कुछ और बोल है और आज कुछ और बोल है। जब आपके पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये वीडियो देवेंद्र फडणवीस जी ने ट्वीट किया है, इस पर आप जवाब दीजिए। अगर मन में कुछ दाग नहीं था, दामन अगर पूरी तरह से साफ था, तो राष्ट्रवादी के नेता जवाब देने से क्यों बचे? एक के ऊपर एक झूठ, और झूठ की लंबी आयु नहीं हुआ करती। ये महाराष्ट्र की सरकार कान खोल करके सुन ले, ये पूरी तरह से आपराधिक तत्वों से लिप्त है। ये जो हर महीने एक शहर से, एक साधारण अफसर से 100 करोड़ रुपए आते थे, पूरे महाराष्ट्र से और कितने आते थे, और कितने अफसरों को बोला गया था कि आप इस प्रकार से वसूली करो। जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा है,
वे पूरी तरह से लीपापोती करके इस मामले को रफा दफा कर देना चाहते। अगर इनका दामन पूरी तरह से साफ है, कर दे नार्को टेस्ट। राम कदम जी देखिए, दावे ही हैं। बीजेपी भी दावा कर रही है, एनसीपी भी दावा कर रही है, उद्धव ठाकरे भी चुप हैं। इसलिए जब तक सबूत सामने और नहीं आ जाते तब तक फिलहाल की स्थिति में यह नहीं लगता कि एनसीपी अनिल देशमुख पर कोई कार्रवाई करेगी। राम कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयप्रकाश आपका भी और कुमार सोनू आपका भी धन्यवाद। वाजवा देशमुख की मुलाकात पर परमवीर के करीबियों ने क्या कहा, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर डिटेल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।